हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और बहुत हेल्दी हैं। ऑब्वियसली दैट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट वन सेकेंड। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल सर? यस मैम। ओके। और क्या ये मूव कर रही है? आप बस एक बार मुझे और बता दीजिए, क्या क्या ये मूव कर रही है? इज इट मूविंग? डन। यस मैम। यस मैम। डन, परफेक्ट। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और सब लोग हेल्दी हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली अ वेट लॉस प्रोग्राम। वेट लॉस का हमारा सेशन है। और वेट लॉस इज बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली ना। आज इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वो वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यंग कंट्री है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। ठीक है। तो अगर अब आप सोचिए कि कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे अगर हमारी सारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, जिसको बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, है ना। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर तो रुकती नहीं है, प्रॉब्लम जाती है हमारी अगली जनरेशन के अंदर। तो अब अगर आपको बीमारियां होंगी तो 110% श्योरिटी है कि आपकी अगली जनरेशन को भी बीमारियां होंगी, है ना। तो चाहे वो डायबिटीज की बात करो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करो, चाहे वो आप थायराइड की बात करो, चाहे वो आप पीसीओडी की बात करो। तो आज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हो क्या रहा है। आज 90% जो भारत के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसको बहुत ज्यादा बीमारियां होने लग गई हैं। आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर लो, हार्ट अटैक्स की बात कर लो। ऑलमोस्ट 17 साल, अभी आपको पता है गुजरात के अंदर ये जो नवरात्रास थे पिछली बार, तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 50 लोगों को हार्ट अटैक आया, जिसमें से एक जो सबसे कम उम्र का इंसान था वो था 17 साल का बच्चा। 17 ईयर्स। और हम लोग शोर मचा रहे हैं कि अरे कोरोना की वैक्सीन से ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, उससे ऐसा हो गया। आप ये ऑब्जर्व करो कि पिछले कितने सालों से हमारी जो डाइट है गुजरात की वो कितनी ज्यादा खराब है। आप ऑब्जर्व करो कि गुजरात किस लेवल पर जो है वो चीज और जो घी या इन चीजों को यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी का इंडिया नहीं कर रहा, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक टाइम आने के बाद आप हर चीज को बाकी एक्सक्यूजेस पे नहीं डाल सकते। आपके पास हर चीज का एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको अपनी लाइफस्टाइल को एट द एंड ऑफ द डे ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज वाई वेस्टीज हैज टेकन दिस मिशन एंड वी वांट टू ओवर द वेट, मतलब हम उस वजन को ही खत्म कर देना चाहते हैं जो सारी बीमारियों की जड़ है, जो सारी बीमारियों की शुरुआत करती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के सेशन को हम बहुत ही ध्यान से सुने। राइट। तो अब जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, तो मोटापा जो है बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज। बाय 2035, 2024 में हम बैठे हैं। बाय नेक्स्ट 10 इयर्स आप सोच के देखिए, समाज, आपकी सोसाइटी, आपका मेडिकल सिस्टम, आपकी सारी चीजें 100% बदल जाएंगी। आप आज ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद दुनिया बदल गई। देयर विल कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, आई विल टेल यू। मतलब क्योंकि मैं तो इसी प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और इसी प्रोफेशन के अंदर मैं काम करती हूँ और इसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से मिलती हूँ। आप मैं कह रही हूँ बाय 10 इयर्स देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन द हेल्थ। राइट। क्योंकि मैं किसी डॉक्टर से मिली, उन्होंने बोला कि बाय विद इन 5 to 7 इयर्स थायराइड विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। राइट। और अगर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ओबीज हो गई, मोटापे से ग्रसित हो गई, तो फिर ये वो तो दिन दूर ही नहीं है जब ये सिचुएशंस हमारे सामने बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। 2020 तक 72 मिलियन लड़कियां जो थी वो ओबीस थी, ओबेसिटी की शिकार थी। बाय 2020 103 मिलियन, 103 मिलियन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होगी। राइट। नेक्स्ट सॉरी 175 मिलियन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होगी।
बाय 2020 103 मिलियन मेल्स जो है वो ओबेसिटी के शिकार थे, और बाय 2035 208 मिलियन बॉयज जो हैं उनको ओबेसिटी होगी, उनको ये बीमारी होगी। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओबेसिटी इन इंडिया, भारत में ओबेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो समझना नहीं चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर हम लोगों को बीमार करना शुरू कर चुका है। आज जब मैं बाहर जाती हूँ तब देखती हूँ कि कितना एक्सट्रीम हम लोगों ने फास्ट फूड का कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। हम एक सेकंड थॉट भी नहीं देते किसी भी खाने को खाने से पहले, किसी भी फास्ट फूड का कंजम्पशन करने से पहले। अगर हम नॉर्मली वैसे बात करें एक्सरसाइज के पैटर्न पे, तो वो हमारे भारतीयों के कल्चर में ऐसा कभी था भी नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज कभी भी हमारा कल्चर नहीं रहा। हमारी डे टू डे लाइफ में काम ही इतने होते थे कि उससे हमारा शरीर जो है वो अपने आप ही एक्सरसाइज कर लेता था। पर धीरे धीरे हम लोगों ने वो काम करने भी बंद कर दिए हैं। घर का कोई काम अब आजकल होता नहीं है, कोई भी ऐसी चीज आजकल होती नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक डाइटिशियन का एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उन्होंने बोला कि आपको वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, राइट? वो एक्सरसाइज बता रही थी एक, और उन्होंने बोला कि जैसे हम झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, या इंडियन टॉयलेट्स में जैसे हम उकड़ू बैठते थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से अगर आप बैठते हैं, राइट, और आप आधा घंटा इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से बैठ के चलते हैं, या फिर झाड़ू मारते हैं या पोछा मारते हैं, कोई भी ऐसा अपना घर का काम करते हैं, तो उससे आपका वजन बहुत तेजी से घटता है, राइट। और मैं ये सीरियसली उस टाइम पर ये ऑब्जर्व कर रही थी कि कितनी छोटी छोटी बातों को, जो हमारे डे टू डे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, उनको धीरे 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 करके हमने बंद करवाया, और फिर अब धीरे 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 करके उनको ही हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना लिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना कि आज हमारे भारत में ओबेसिटी जो है, वजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये वजन जो है हमको ही नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी खराब करेगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वजन जो है वो कहां पर बढ़ा हुआ है, तो 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। 73% जो मेजर जो पॉपुलेशन है जो अर्बन इंडिया में रहती है, मतलब विकसित इंडिया के अंदर रहती है, वो ओवरवेट की शिकार है, उनको वजन बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क एज कितनी है? 28 to 38। अब ये आप अपने घरों में देख लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, आप अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए। 28 से लेके 38 साल की उम्र, 28 to 38 की उम्र के अंदर आपका शरीर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, काम का प्रेशर आने लगता है, आप जॉब करने लगते हैं, आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लंबे लंबे आवर्स के लिए, आप पे स्ट्रेस आ जाता है, आप पर टेंशन आ जाती है। और ये लाइफस्टाइल को हम कॉन्टिन्यूअसली ऑलमोस्ट 10-15 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि 40-45 साल में तो वैसे भी आजकल बीमारियां ही आनी शुरू हो गई। फिर 40-45 साल की उम्र में जब हमारी बॉडी हमको हिट करती है, हमको प्रॉब्लम करती है, हमको इरिटेट करती है, हमें कोई बीमारी फेंकती है, तब हमको अपनी शरीर का ध्यान आता है। अदरवाइज वो 10-12 साल हम शरीर के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देते। तो 28 से 38 साल की उम्र के अंदर आपका वजन अप्रोक्सीमेटली बढ़ने लग जाता है। कितना किलो वजन? अप्रोक्स 11 किलो। आज भी अगर आप अपने घरों में, अपने लोगों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, आसपास लोगों के वजन को जानना शुरू करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 8 किलो, 10 किलो, 11 किलो, ये हर किसी का वजन बढ़ा हुआ है। और इतना वजन एक्चुअली होता क्या है ना, वो हाइट वगैरह कई बार थोड़ी बहुत होती है, और इतना वजन आपके शरीर पर दिखता भी नहीं, राइट। तो हम उसको इतना ड्रास्टिकली लेते भी नहीं है कि अरे मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया। 10 किलो वजन ना ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शरीर पे दिखेगा नहीं, लेकिन वो 10 किलो वजन आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इंपेक्ट कर रहा होता है। तो इतने टाइम में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 सालों के अंदर आप जो है 10-12 किलो वजन को बढ़ा लेते हैं। अब अच्छी बात क्या है, जो वजन आपने 11-12 सालों में बढ़ाया, उसको सिर्फ 3 से 6 महीनों में ही कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब आपने 12 साल लगाए वजन को बढ़ाने में, लेकिन आपका शरीर इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है, इतना आपके लिए हेल्पफुल है, कि वो 3 से 6 महीनों में भी आपका साथ दे सकता है उस वजन को लूज करने में। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम वो 3 से 6 महीने भी नहीं देना चाहते।
हमको चाहिए सब कुछ एक गोली खाकर खत्म हो जाए, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, राइट। आपको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 to 6 months अपने शरीर को देने पड़ेंगे, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको वापस से ठीक करने के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा, राइट। मैंने अभी रिसेंटली एक कोटेशन सुनी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल कोटेशन मुझे लगी। द एक्सक्यूजेस यू गिव टुडे इज द मेडिसिन यू विल बी टेकिंग टुमारो। आज जो कॉन्टिन्यूअस एक्सक्यूज आप देते जा रहे हैं ना, कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पानी नहीं पी पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं वॉक नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं खा पाता, मेरे पास टाइम नहीं, ये जितने भी एक्सक्यूज आप दे रहे हो, ये 100% कल आपकी बीमारियों का कारण बनेंगे। यही वो दवाइयां हैं जो आपको कल लेनी पड़ेंगी। और फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने ये क्या कर लिया, एकदम से मुझे डायबिटीज कैसे हिट हो गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल कैसे हिट हो गया। और ये आप मान के चलिए, एक बार ये हो गया तो फिर इसको आप कंट्रोल ही कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। सारी जिंदगी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 6 महीने ही आपको इस टारगेट में लगते हैं, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही पावरफुल जो है तरीका है वेट लॉस करने का, जो कि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और बस आपको अपने 3 से 6 महीने हम लोगों को देने होंगे। आपको अपने बीएमआई को 25.5 के बीच में लेकर आना है, और आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। कारण क्या हो सकते हैं? अनहेल्दी फूड चॉइसेस। आप में से 530 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या आपकी फूड चॉइसेस अनहेल्दी हैं। राइट, रेगुलरली देखिए, एक सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का। आप में से जितने भी लोग वेस्लिन के थ्रू भी वेट लॉस कर रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊंगी कि आप अपने रोज के खाने को डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। राइट, रोज के खाने को लिखिए, रोज। आप अगर 1 कप चाय भी पी रहे हैं, उसको भी अपनी डायरी में लिखिए कि आज मैंने सुबह नाश्ते में पोहा खाया था, फिर उसके बाद मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने दोबारा 1 और कप चाय पी, उसके साथ मैंने एक बिस्किट भी खा लिया था, उसके बाद मैंने लंच के अंदर ये खाया था, डिनर में। और आप रेगुलरली जब रोज अपने खाने को पढ़ेंगे ना, आपको खुद अपने आप पर धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशन होगा कि यार ये मैंने गलत खाया था, ये नहीं खाना चाहिए था, ये मैंने फालतू में ही अपने शरीर के अंदर डाल लिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये देखो, मैं बोलता तो हूं कि मैं अनहेल्दी नहीं खाता, मैं तो नॉर्मली घर का खाना खाता हूं, बट देखो मैंने अनइंटेंशनली ना करते करते भी एक हफ्ते में 3 से 4 बार बाहर का खाना, बाहर की कोई ना कोई चीज जरूर खा ली थी। राइट, आपको दिखना शुरू होगा। अगर आप देखोगे नहीं ना, तो आप कभी भी वजन कम नहीं कर पाओगे। तो अनहेल्दी फूड चॉइसेस एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है। सेकेंड इज सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। राइट, अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की वेट लॉस के ऊपर। एक बहुत बड़े डाइटिशियन है, क्योंकि मैं ज्यादातर, क्योंकि इसी प्रोफाइल से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स, चीजें और मार्केट में क्या आ रहा है और चीजें क्या हो रही हैं, वो हम अटेंड करती रहती हूँ। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हम लोग उसके ऊपर कर रहे थे कि वाई 10,000 स्टेप्स इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जितना चलते हैं उतना ही आपका फैट बर्न होता है। राइट, आपको फैट बर्न करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है उसको बर्न करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। वॉकिंग इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। राइट, तो 10,000 स्टेप्स एवरी डे। आप 10,000 से शुरू कीजिए, आप 15,000 पर जाइए, आप 20,000 पर जाइए। राइट, दैट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आप जितना बैठे रहेंगे, आप अभी, हम लोग बैठकर ऑफिस जाते हैं सुबह, फिर वहां पर 8 8 9 9 घंटे बैठकर नौकरियां करते हैं, फिर बैठकर गाड़ियों में घर पर आ जाते हैं, फिर काउच पर बैठ के मोबाइल और टीवी देख लेते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बैठकर पिक्चरें देख लेते हैं, फिर पब्स वगैरह में, क्लब्स वगैरह में जाते हैं तो बैठ के खाना खा के, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, बैठ के खाना खा के आ जाते हैं। आज आप लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि कितना बैठना 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 हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, आपको नॉर्मली भी इस लाइफस्टाइल को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो 10 साल आपको चेंज करवा देंगे, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। डॉक्टर्स आपको बोलने लगेंगे, गवर्नमेंट्स आपको बोलने लगेंगे। राइट, नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। आप आज नहीं सुधरोगे, आपके बच्चों को ये बीमारियां भुगतनी पड़ेंगी।
चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो वेट लॉस हो। क्योंकि आज आप जानकारी नहीं लोगे, कल आप अपने बच्चों को मोटिवेट करोगे गलत खाने के लिए, राइट? आप ही उनके डाइट्स को खराब कर दोगे। आप ही ऐसी चीजें करोगे कि उनकी उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चीजें, उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है, उनका पूरा पूरा बचपन जो है वो खराब हो जाएगा, राइट? मैं कभी कभी अपनी फैमिलीज में भी देखती हूँ, हमारे जो इन लॉस की फैमिली है उसके अंदर बहुत ज्यादा मीठा खाया जाता है, राइट? और इतना मीठा उनको पसंद है कि उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं। तो एक वो प्यार के तौर पर इतना ज्यादा वो मीठा 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 करते करते, राइट, वो क्या हो जाता है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल के अंदर बच्चों को डायबिटीज शुरू हो जाती है, राइट? तो आपने तो आपने खुद को अगर चेंज नहीं किया आज, तो वो फिर धीरे 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 जेनेटिक्स के अंदर चला जाएगा, आपके बच्चों को ये परेशानी आएगी ही आएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको वजन कम करना है, या आपको डायबिटीज को कम करना है, या आपको पीसीओडी को कम करना है, या आपको थायराइड को कम करना है, आपको अपनी नींद को अच्छा करना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से 6 से 8 घंटे डीप स्लीप में नहीं सो रहे हो, तो आप अपने सेल्स को रिकवर नहीं कर रहे हो। नो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो हमारे लोगों के अंदर हम लोग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भारत में, स्पेशली फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज, आपको शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन। जो भी जितना भी वजन आप बढ़ाओगे वो आपके घुटनों पर आएगा, आपके जॉइंट्स पर आएगा, राइट? इनफर्टिलिटी, फीमेल्स के अंदर पीसीओडी, थायराइड, इनफर्टिलिटी आज एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट? फीमेल्स जो है पीसीओडी की वजह से कितनी ज्यादा जो है गायनेकोलॉजिस्ट या इधर उधर घूम रही हैं, राइट? लेकिन एक काम जो हम नहीं कर पाते हैं वो है सिर्फ जस्ट हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करना। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हृदय की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अपने वजन को बैलेंस कैसे करना है? अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि विशाली मैम, खाना तो लोग पहले भी खाते थे, पहले भी हम लोग सर्दियों में गाजर का हलवा बनाकर खाते थे, पहले भी हम लोग उनके लड्डू खाते थे, पहले भी हम लोग दाल बाटी चूरमा खाते थे, पहले भी हम लोग इतना घी तेल खाते थे। अब अचानक से क्या बदल गया? बदला ये है कि पहले के लोग वो खाकर वर्कआउट करते थे, काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर के काम ही इतने हो जाते थे कि हजारों बार सीढ़ियां चढ़ते थे, उतरते थे, हजारों बार सारे घर के बर्तन मांजना, सारे घर के काम करना, सारी घर की सफाइयां करना। मेल्स के लिए इतनी वो नहीं होते था कि हम अपनी सब्जियां लेने जा रहे हैं तो भी हम गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। वो दूर दूर तक चलते थे, खेतों में काम करते थे, तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो सिंपल वेट को बैलेंस करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो खाओ उसे पचाओ। सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूं आप कुछ भी खाओ, राइट, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी उतनी हाई है, अगर आप हिमालय पे चढ़ने जा रहे हो, और अब अगर आप भर भर के मीठा खा रहे हो, या फिर गाजर का हलवा खा रहे हो, गूंद के लड्डू खा रहे हो, या काजू बादाम किशमिश खा रहे हो, और फिर आप हिमालय पे चढ़ रहे हो, फिर आप चढ़ाई कर रहे हो, फिर आप कुछ हैवी काम कर रहे हो, आप खेत में काम कर रहे हो, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो एनर्जी यूज हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो एनर्जी आपने ली है उस एनर्जी को आप एक्सपेंडिचर नहीं करो, उस एनर्जी को आप खर्च नहीं कर रहे हो, राइट? अब हम आइडियल बॉडी वेट की बात करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, इसको आप हर किसी से पूछिए अगर आपको वेट लॉस के ऊपर काम करना है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जितना लोगों से पूछते जाएंगे उतना ही आपको आपके टारगेट ऑडियंस मिलते जाएंगे। सिंपल सी कहानी है कि आपको लोगों से उनकी हाइट पूछनी है कि भाई आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर। अगर वो आपको वैसे बताएं कि भाई 5 फुट 2 इंच है, तो आप अपने मोबाइल में डाल के उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 फीट 2 इंचेस इन सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपका मोबाइल भी, गूगल भी आपको बता देगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपने किसी की हाइट पूछी कि भाई आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट 2 इंचेस, ठीक है, और उन्होंने बोला 157 सेंटीमीटर, एक 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट आई, तो अगर वो मेल है, अगर वो आदमी है, तो आप उसमें से 100 माइनस कर दो। तो 157 में से 100 माइनस करोगे, कितना आएगा? 57। 2 किलो आगे 2 किलो पीछे, मतलब 55 से लेकर 59 तक उनका आइडियल बॉडी वेट है। इस वजन के आसपास उनका शरीर उनकी हाइट के हिसाब से उनको झेल सकता है, ठीक है? और अगर वो महिला है,
फीमेल है, तो इस हाइट में से 105 माइनस कर दो। अब आपने आज से अगर वेट लॉस पे काम करना है, वेस्लिम रेंज पे काम करना है, तो एक चीज आपने रेगुलर अपनी बनानी है कि आपने सब लोगों से पूछना है कि भाई साहब आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा सा आइडियल बॉडी वेट के आसपास नहीं हो सकते, ठीक है। और आप उनको पता कीजिए, और आप इमीडिएटली उनको बता पाएंगे कि आपका वजन जो है वो 10 किलो ओवरवेट है या 12 किलो ओवरवेट है, 15 किलो ओवरवेट है। इमीडिएटली आपको समझ में आने लगेगा कि उनको कितना वेट लॉस करने की जरूरत है। तो आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन ये आप सब लोगों को बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, राइट। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी एज की उम्र के साथ साथ भी बदलता है। आप जैसे जैसे बड़ी उम्र के होते हैं वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बहुत कुछ खाता है लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म हाई है, उसका शरीर पचा लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। अब कारण क्या है, हम वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नो हंगर कंट्रोल, आपका भूख पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, जंक फूड बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है। अनहेल्दी स्नैकिंग, आप जो है वो स्नैकिंग करते हैं अनहेल्दी और आपको पता भी नहीं चलता, राइट। बिस्किट्स खा लिए, गुजिया खा ली, कोई भी ऐसी अनहेल्दी स्नैकिंग कर ली, तो वो तो हम काउंट भी नहीं करते कभी कभी, तो राइट। नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, आप सोते प्रॉपर नहीं है। एंड स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल। मिशन स्लिम पॉसिबल के 3 मेन पिलर्स हैं। एक है आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, दूसरा है आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, और तीसरा है आपका लाइफस्टाइल। देखो, सारी जो बीमारियां है ना वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लाइफस्टाइल को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। मिशन स्लिम पॉसिबल क्या कर रहा है, आपके बिजी शेड्यूल्स में से आपके लिए टाइम निकाल रहा है ताकि आप अपनी चीजों को हेल्दी कर सको, आपकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इजी टू फॉलो फिजिकल एक्टिविटीज को भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपके लाइफस्टाइल को एक्टिव करना है। इसके लिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जुम्बा एक्टिविटीज या बहुत सारी एक्टिविटीज वेस्टीज के पेज पर होती है, रेगुलरली होती हैं। तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है इन उनको एसोसिएट करवा सकते हैं वेस्टीज पेज के साथ, और वो जो है अर्ली मॉर्निंग्स जो है इन एक्सरसाइजेस का फायदा उठा सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, आपकी हेल्दी ईटिंग को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे वेस्लिम डे, एवरी 20th को वेस्लिम डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर आप अगर ब्रांच में जाकर वेस्लिम शेक्स को लेते हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है। अगले 3 महीने के लिए आपको प्रॉपर डाइट चार्ट मिलते हैं, प्रॉपर डाइटिशियन असाइन की जाती है, और वहां पर वो आपको अगले 3 महीने के लिए प्रॉपर आपको आपको गाइड करती है कि किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है ना। तो आपके अगर कोई क्लाइंट है जिनका आपको लग रहा है कि इनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, इनको प्रॉपर डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, तो आप 20 तारीख को 5 ब्रांचेस के अंदर हमने इस एक्टिविटीज को अभी शुरू किया है, जिसके अंदर हमारी ब्रांचेस हैं दिल्ली की, जयपुर की, हैदराबाद की, राइट। तो आप अपने किसी भी लीडर से या एएसएम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तो ऑब्वियसली आपके पास है ही, जो आपको हर तरीके से आपके वेट लॉस में हेल्प कर रहे हैं। सो वेस्लिम में 2 नए फ्लेवर्स को लॉन्च किया गया है। वन इज वेनिला फ्लेवर और मैंगो एनहेंस्ड फ्लेवर को लॉन्च किया गया है। दोनों ही फ्लेवर्स बहुत ही जबरदस्त हैं। मैं पर्सनली दोनों फ्लेवर्स को ज्यादातर कंज्यूम करती हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग पर जाती हूँ, स्पेशली क्योंकि जब आप घर पे होते हो तब तो फिर भी आप अपनी डाइट को मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने वेस्लिम शेक को जरूर लेके जाती हूँ ताकि बाहर का खाना कंप्लीटली अवॉइड किया जा सके, राइट। या जब भी मान लो मैं किसी कहीं पे कहीं शॉपिंग करने गई या कहीं पे ऐसी जगह पे गई जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर का ही चीजों का कंजम्पशन करना पड़ेगा, तो मैं वहां पर वेस्लिम शेक को जरूर अपने साथ कैरी करती हूँ ताकि मुझे बाहर का कोई भी कंजम्पशन नहीं करना पड़े। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही एनहांस्ड फ्लेवर्स के साथ ही आता है, राइट। डिलीशियस टेस्ट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, न्यू वेनिला फ्लेवर, एनहांस्ड मैंगो फ्लेवर एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है, मैम क्या इसे डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं? तो यस, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है।
क्या करेगा, ओवरऑल आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में आपको मदद करेगा। तो वेस्लिम शेक बेसिकली आपकी भूख को कंट्रोल करता है, एक मील रिप्लेसमेंट है। मैं इस शेक को सिर्फ वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं कहती, मैं इसको वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट हमेशा बोलती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसको अपने साथ कैरी कीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप फील्ड में हैं, आपको पता है कि आज आपका खाना मिस हो जाएगा, आपको उस खाने की जगह 4 बार चाय पीनी पड़ेगी, या आपको वो खाना मिस करके कहीं ना कहीं बाहर कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, एनीवेयर, राइट। स्पेशली देखो वेट लॉस में तो इसका काम है ही है, क्योंकि ये मील रिप्लेसमेंट है, मील को रिप्लेस करता है। लेकिन आप उन जगहों पर भी जहां पर आपको लग रहा है कि आप बाहर का खाना खाएंगे, राइट, तो वहां पर आप अपना वेस्लिम शेक लेकर जाइए, आप पानी मिलाइए, शेक कीजिए और इसे कंज्यूम कीजिए। आप अवॉइड कर देंगे बाहर का खाना क्योंकि आपका पेट भर गया, और साथ ही साथ आप बहुत अपने वेट को भी मेंटेन कर लेंगे, अपनी डाइट को भी मेंटेन कर लेंगे, राइट। तो एक ऐसा अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है ये, राइट। तो आपकी हंगर पैंक्स को कंट्रोल करता है और आपके वेट को मैनेज करता है, आपकी हेल्दी मील का रिप्लेसमेंट है। तो क्या कर रहा है, आपको वेट लॉस में सपोर्ट कर रहा है, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है, इजी है, राइट। आपको इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, आपको बस इसको लेके जाना है, इसे कंज्यूम करना है। या आप अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स में हैं, 8 बजे आपको पता है कि भाई मैं तो डिनर नहीं बना सकती, तो आपने बस इसको शेक किया और इसे कंज्यूम कर लिया, कन्वीनियंट है। पोर्शन कंट्रोल है। कई बार हम लोगों को ना पता ही नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं, राइट। कई बार कभी कभी हम जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं, या हमारी डाइट का पोर्शन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो एक आपको एक पोर्शन कंट्रोल मिल जाता है। बैलेंस न्यूट्रिशन है, कैलोरी इनटेक बहुत कम है। देखो एक नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मल, अगर मैं आपको एक बताऊं डिनर की, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ। मान लो आप डिनर कर रहे हो और डिनर में आप कह रहे हो भाई मैं तो बहुत हल्का खाना खाता हूँ। हल्का खाना खाने का मतलब 2 रोटी, कोई सब्जी वगैरह, बस उतना ही, राइट। तो 2 रोटी सब्जी, थोड़ा सा चावल हो गया, या कोई नॉनवेज आइटम हो गया, अप्रोक्सीमेटली इतनी थोड़ी सी डाइट से भी आपको कम से कम 300 से 500 कैलोरीज तक मिल सकती हैं, राइट। और फिर अगर आपने बहुत हैवी कुछ खाया है, बटर चिकन खाया है, पनीर बटर मसाला खाया है, कोई डिनर किया है, कहीं मैरिज में गए हो, तो वो 1000-1200 कैलोरीज कहीं काउंट होती है, भाई पता भी नहीं चलता। कैलोरी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इससे आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है, सिर्फ 84 कैलोरीज मिल रही है। तो आप हर रोज अपनी कैलोरीज को, जो एक्स्ट्रा आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बचा रहे हो, तो आपकी कैलोरीज को रिड्यूस कर रहा है और एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन दे रहा है। इसमें है क्या, 9 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, हाई प्रोटीन है। या 9 ग्राम जो है प्रोटीन देता है पर सर्विंग। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। बेसिकली हमारी डाइट में होना चाहिए ज्यादा प्रोटीन कम कार्ब्स, लेकिन इंडिया में हम उल्टे चलते हैं, हमारे में होता है ज्यादा कार्ब्स लेस प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे मसल मास बनाता है, हमारे मसल्स के अंदर जाता है, राइट। और हमारी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी देता है जो कि लंबे समय तक बॉडी उसको यूज कर पाती है। पीडीकास वैल्यू इसका 1 है। पीडीकास वैल्यू 1 होने का मतलब होता है कि आपका प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपका प्रोटीन वो सारे अमीनो एसिड आपको दे रहा है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है, और आपका प्रोटीन आपके वेट मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है, राइट। तो पीडीकास वैल्यू 1 जब होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपकी प्रोटीन की क्वालिटी, मतलब बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है, और आसानी से डाइजेस्ट होकर बॉडी को आपकी जो है अच्छे न्यूट्रिशन देता है, ताकि आपका वजन अच्छे से बैलेंस हो जाए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम जीआई का प्रोडक्ट है। कम जीआई का प्रोडक्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये आपकी शुगर को इमीडिएटली जाकर बॉडी में स्पाइक नहीं करता, ठीक है। इमीडिएटली जाके बॉडी में स्पाइक नहीं करता का मतलब जैसे आपने अभी एक जलेबी खा ली, तो आप उसके बाद जलेबी खाने के अगर आप 15-20 मिनट के बाद अगर अपनी शुगर टेस्ट करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ी हुई मिलेगी, राइट। लेकिन अगर कोई लो जीआई की जलेबी होगी, मतलब अगर किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी बनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो आप अगर वो जलेबी खाएंगे तो उससे आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, इमीडिएटली जाकर वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो इसमें आपको हो सकता है मिठास लगे, जैसे आप बोलेंगे मैम वेस्लिन शेक तो मीठा है, लेकिन ये मीठा है, लेकिन ये आपकी शुगर को जाकर स्पाइक नहीं करता। दैट इज वाई आप इसको डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। और साथ ही साथ 20 असेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं।
विटामिन्स और मिनरल्स हमारी डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, तो इसीलिए आपकी मील को प्रॉपर मील बनाया जाए, इसलिए ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स भी देता है। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, 3.5 ग्राम फाइबर आपको मिलता है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांस फैट नहीं है। बॉडी में धीरे धीरे जाके एब्जॉर्ब होता है, आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने की एक फीलिंग देता है, आपके पेट को भरा हुआ रखता है क्योंकि प्रोटीन है। 20 तरीके के विटामिन एसेंशियल मिनरल्स दे देता है। तो मेरे ख्याल से उस समोसे से तो ज्यादा बेटर है जो कि आप आज अपनी मील को स्किप करके खाने वाले हो, राइट? तो और बहुत ही बेटर है कि आप अपनी अपनी मील्स को बैलेंस कर सकते हो। तो ये इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? हमको हेल्दी ऑप्शन इंटेंशनली चुनना पड़ेगा। आज मार्केट में तो हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन हमको हेल्दी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। डोज क्या है? इसके अंदर एक स्कूप है, वो 3 स्कूप आपको डालने हैं। 3 स्कूप अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स के होते हैं, तो 300 ml पानी के अंदर आपको इसको डालना है। या फिर स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क मतलब जिसमें बिल्कुल भी फैट की मात्रा नहीं होती, वैसे वाला दूध। मेरा कहना यह है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप पानी के साथ ही ज्यादा कंज्यूम कीजिए रेदर देन स्किम्ड मिल्क। बट अगर आप वेट मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे वेट लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए अगर ट्रैवलिंग पे गई हूं तो मैं बाहर का अवॉइड कर दूं, इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ, तो आप इसको स्किम्ड मिल्क में भी ले सकते हैं। बट जो सिंसियरली वेट लॉस के लोग हैं, तो आप उनको पानी के साथ ही इसको सजेस्ट कीजिए, राइट? और प्रेफरेबली डिनर, डिनर को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की है और हमें समझ में आ चुका है कि ज्यादातर हम लोग डिनर हैवी खाते हैं, क्योंकि भारत में कल्चर है फैमिली ईटिंग का। हम लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, सब लोग रात को मिल पाते हैं, तो इकट्ठे एक फैमिली डिनर होता है, राइट? हेवी खाते हैं, सबके मन पसंदीदा खाने उस वक्त पे बनते हैं। और उसके बाद रात को एक मीठे का भी भारत में एक बहुत बड़ा कल्चर है। तो उस डिनर जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा कैलोरीज का होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेबली आपका डिनर ही इसमें रिप्लेस होना चाहिए। उसके अलावा जो 2 प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज वेस्लिन कैप्सूल। मैम, क्या हम ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ ना दें, और अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट दें तो? देखिए, प्रोडक्ट तीनों जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक ताकत बन जाते हैं, वेट लॉस में तेजी से मदद करते हैं, तेजी से हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे आप मैम बोलेंगे कि मैम किडनी पेशेंट को हम प्रोटीन नहीं दे सकते, तो अगर हम उनको वेस्लिम शेक ना दें तो क्या सिर्फ कैप्सूल और चाय दे सकते हैं? तो अगर कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। या कि मैम मैं तो, मुझे तो वेट गेन, सॉरी, वेट लॉस करना नहीं है, मैं तो बस मैनेजमेंट के लिए लेना चाहता हूँ ताकि मेरा वजन ना बढ़े, क्योंकि घर में शादी है, मैं रोज आजकल रोज मार्केट की तरफ भागती हूँ, पिछले 5-10 दिनों से रोज बाजार का खाना कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ना खाऊं, तो क्या मैं सिर्फ शेक ले लूं? तो वो डिस्कशन एक अलग डिस्कशन है। बट सिंसियर वेट लॉस के जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको ये तीनों ही प्रोडक्ट्स आपको एडवाइस करने चाहिए, ठीक है? तो वेस्लिम कैप्सूल आपकी हंगर पैंग्स को कंट्रोल करता है। ओपनशिया वल्गैरिस इसके अंदर है। गार्शिनिया कैम्बोजिया आपकी जो फैट बनाने के जो एंजाइम्स हैं उनको बनने नहीं देता, मतलब आपकी बॉडी में फैट नहीं बनने देता, फैट को जमा नहीं होने देता, राइट? कॉलियस फॉर्सिहलाई जो फैट अंदर बना हुआ है उसे तोड़ने में मदद करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और पाइपरिन काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो वेट वेट गेन जिसका इतना हो चुका है कि 20, 30, 40 किलो वजन बढ़ गया है, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म कम है ना? उसका शरीर अब खाने को पचा नहीं रहा, उसका खाना फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिर्फ वेस्लिम शेक से उसके ऊपर काम नहीं चलेगा, आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे बढ़ाता है, भूख को धीरे धीरे कम करता है, और आपके वेट मैनेजमेंट में, वजन कम करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? 1 कैप्सूल 40 मिनट्स बिफोर मील्स, कम से कम 30 से 40 मिनट पहले खाना खाने से। मैम, मैंने वेस्लिन कैप्सूल खाया था, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझको बहुत ज्यादा बीपी हो गया या मुझे अजीब सा लगने लगा, तो देखिए ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। आप अगर अभी एकदम से बैठे हुए हो और अगर आप अभी 2 किलोमीटर की रन करने पे चले जाओ, दौड़ने पे चले जाओ, तो इमिडिएटली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और इमिडिएटली आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, राइट? अनइजीनेस हो जाएगी, जिसको बिल्कुल भी आदत नहीं है वैसे लोगों को, राइट?
तो क्या होगा, इसके बाद आपको खाना जरूर खाना है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप अभी बाजार में हैं और आपने सोचा कि मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, और आपने वेस्लिन कैप्सूल खा लिया और आप घर नहीं पहुंचे 2 घंटे भी। ठीक है, तो आप उस टाइम पर क्या हो जाएगा ना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो आपको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा। ठीक है, तो एक कैप्सूल 40 मिनट पहले, बिफोर एवरी मील, खाना खाने से एटलीस्ट 40 मिनट पहले या 30 मिनट पहले एटलीस्ट आपको खाना है। नेक्स्ट इज वेस्लिन टी। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है आपके मेटाबॉलिज्म को एटलीस्ट अच्छा रखने का। मैं ये नहीं कहूंगी वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस तो हर चीज को मिलाकर होता है। बट चाय जो है हमारे भारत में इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट है ये। एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ आता है, लेमन एंड हनी फ्लेवर के साथ आता है। नॉर्मल चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती है, क्योंकि ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, गार्चिनिया कैम्बोजिया है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है और आपको एक अच्छा बेनिफिट देती है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपके वजन को भी कम कर सके। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, ग्रीन कॉफी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करती है, और गार्शिनिया कैम्बोजिया आपके इंटरनल फैट एसिमिलेशन को रोकता है। राइट, तो 180 ml हॉट या कोल्ड वाटर, मेरा सजेशन तो हमेशा हॉट वाटर ही रहेगा। बट अगर बाई चांस नहीं है तो नॉर्मल वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बर्फ वाले पानी में पी लेंगे, बट नॉर्मल वाटर में आप पी सकते हैं, और अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए। राइट, अब लीडिंग ब्रांड्स के साथ हमारा क्या डिफरेंशिएशन है, कि लीडिंग ब्रांड्स जो है वो ज्यादातर सुक्रोस का यूज करते हैं। सुक्रोस एक तरीके की चीनी होती है जिससे आपको कैलोरीज भी मिलती हैं, लेकिन हमने सुक्रोलोस का यूज किया है। सुक्रोलोस एक तरीके की चीनी होती है जिसमें मिठास तो होती है लेकिन कैलोरीज नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड्स में आपको पर सर्विंग में थोड़ी बहुत चीनी भी मिल रही है, शुगर भी मिल रही है, कैलोरीज भी मिल रही हैं। यहाँ पर कोई एडिड शुगर नहीं है, कोई कैलोरीज आपको नहीं मिलती हैं बहुत ज्यादा। कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है, मतलब आपकी जो शुगर है वो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज को बढ़ाएगी, तो शुगर कंटेंट कम है तो कैलोरीज कंटेंट भी कम है। राइट, तो फाइबर लेस है इसमें, इसमें फाइबर ज्यादा है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उनके पास भी है, हमारे पास भी है, पीडिकास वैल्यू 1 जो है। लेकिन हमारा जो है, हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह हम काम करें, एक कंप्लीट मिशन की तरह हम काम करें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शेक कंजम्पशन हमारा थॉट प्रोसेस ना हो, बल्कि हमारा थॉट प्रोसेस हो कि हम प्रॉपर डाइट को बैलेंस करें, लोगों को समझाएं कि एक अच्छी डाइट एक अच्छा लाइफस्टाइल, और उसके साथ आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से आपके वेट को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ हम सब रेडी हैं मिशन स्लिम पॉसिबल के लिए। एक बहुत ही पावरफुल रेंज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। राइट, तो आशा करती हूँ कि आपको जो मीटिंग है उसके सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे। मैं सर से पूछना चाहूंगी अगर किसी को कोई क्वेरी। या थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।